ऑस्ट्रेलिया गया, ना चीन गया, ना अमेरिका गया, ना रूस, जापान, जो भी, सबसे पहला भारत देश गया वहाँ। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नेतृत्व किसका है। नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हाँ, कृष्ण जैसा सारथी हो तो महाभारत जितवा सकता है। जी नहीं, कांग्रेस नेहरू जी का सपना था तो कंप्लीट उनका ही है। मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के हैं राजकुमार जी? वैसे तो मैं बिहार का हूँ, लेकिन नई दिल्ली पे मैं टैक्सी सेवा देता हूँ। आज से 20 साल हो गए। 20 साल से मैं टैक्सी काली पीली की सेवा देता हूँ। दिल्ली अब कर्म भूमि बन गया है। बिल्कुल कर्म भूमि है दिल्ली हम लोगों का। बचपन में सुना था चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे और तिरंगा चंदा पर गाड़ दिया। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अब ये तो भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की विषय है कि जो हम चंद्रमा पे जाके वहाँ हमारा झंडा फहराया जा रहा है। इससे देश भर में सबको अपार खुशी मिली है और जनता तो इतना खुश है कि ये मतलब लोग सोचते रहते हैं और भारतवासी वहाँ चले गए। हमारे पड़ोसी अब सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। पड़ोसी का मतलब आप समझ ही रहे हो कि पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है, इंडिया वाले कर क्या रहे हैं। विश्व का इकलौता देश है। पाकिस्तान हाँ, छोड़िए, चीन छोड़िए, रूस कोई नहीं गया, ना वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया, ना चीन गया, ना अमेरिका गया, ना रूस, जापान, जो भी, सबसे पहला भारत देश गया वहाँ। तो कैसा लग रहा है? भारतवासी इस टाइम खुश हैं और वो इसका सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। चंद्रयान जो 3 गया है उससे हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। इन सब चीज़ों से खुशी मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक बात बताइए राजकुमार जी, राजनीति में श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है, तो कांग्रेस वालों का कहना है कि ये नेहरू का विजन है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये मोदी के नेतृत्व का कमाल है। क्या कहेंगे आप? शुरुआत किसी चीज़ की होती है तो कोई ना कोई शुरुआत तो करता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले कोई और लोग होते हैं। हाँ। तो श्रेय तो इनको मिलना चाहिए मोदी जी को, जो इन्होंने इतने अच्छे काम वैज्ञानिकों द्वारा हुआ है, वो श्रेय तो मिलेगा ही, क्योंकि एक तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अभी तो श्रेय इनको मोदी जी को ही सारा जाता है। हाँ। शुरुआत तो होगा, बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का श्रेय रहता है, बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है तो उसका तो बच्चे का श्रेय जाता है, तो मोदी जी को तो श्रेय मिलना ही मिलना है। अच्छा, जो 4 साल वैज्ञानिकों ने तप किया है, कड़ी मेहनत की है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो उसका संपर्क भारत के इसरो से टूट गया था, तो वैज्ञानिकों को प्रथम रखना चाहिए या किसी के नेतृत्व को प्रथम रखना चाहिए? नहीं, सर्वप्रथम वैज्ञानिकों को रखना चाहिए। भारत देश के वैज्ञानिक सबसे पहले हैं, उसके बाद ये हमारे जो नेतृत्व देने वाले देश के जो हमारे माननीय हैं, इनका भी कहीं ना कहीं योगदान साथ में होता है। आर के रावत। कहाँ के हैं रावत जी? दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। क्या कहेंगे कि चंदा पर दूर नहीं रहे, विश्व का पहला देश बन गया भारत, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्व हो रहा, खुशी है। गर्व है? हाँ जी, बिल्कुल गर्व है, खुशी है इस बात की कि हम चांद पे पहुंच गए। कई बड़ी बड़ी कंट्रियों को पीछे छोड़ के सबसे आगे हम पहले पहुंच रहे हैं। तो लग रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मोदी के नेतृत्व का कमाल है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये राजनीति है, इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते? नहीं, ये तो मोदी जी जाने या बीजेपी जाने, कांग्रेस जाने। अच्छा, देश के गौरव की बात है। देश के गौरव की बात है, इसमें सबसे अच्छी बात हुई है। अच्छा, क्या नाम होगा? मानम गफ्फार है। कहाँ से हैं गफ्फार साहब? सर मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता से हैं। हाँ। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं कि चांद की दूरी अब दूर नहीं, चांद पर भी भारत ने झंडा गाड़ दिया? सर बहुत खुशी की बात है, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों को। हाँ। कि वो और आगे बढ़े और आगे जाए, मेहनत करे और हमारे देश को उस शिखर तक पहुँचाए। हमें बड़ा खुशी है, बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। अच्छा, विश्व का पहला देश बन गया है? हाँ, विश्व का सबसे पहला वैज्ञानिक हक मिला है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को। इससे बहुत हमें खुशी हुआ है, बहुत हिंदुस्तान के सारे जातियों को बहुत खुशी हुआ। सब खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है, कोई कह रहा है कि नेहरू का विजन है। सर, गरीबों का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है सर। गरीब तो अपना जैसे कमाना है वैसे खाना है। अब राजनीति के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देश के गौरव की बात है तो खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर क्या नाम होगा? सर प्रयाग मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी? प्रयागराज से। प्रयागराज से है। क्या कहेंगे कि चंदा मामा दूर के नहीं और चांद पर भी भारत पहला देश बन गया, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, कैसा महसूस कर रहा है? देखिए, तो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए और हम सब लोग भी बहुत खुश हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नेतृत्व किसका है। नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हाँ, कृष्ण जैसा सारथी हो तो महाभारत जितवा सकता है। पीछे तो बहुत सरकारें आई गई, कांग्रेस की सरकार थी, अब इमरजेंसी भी लगी, सारे पत्रकार भाई भी जेल गए, तो वो जो माहौल मिला अभी इसरो को,
या अपने देश को जो माहौल मिला हुआ है इस समय मोदी सरकार में, तो उस माहौल की देन है। माहौल की देन है, वैज्ञानिकों ने जो 4 साल तप किया, मेहनत किया, लेकिन सपोर्ट भी तो सरकार का हुआ। पहले की सरकारें पैसा कहाँ देती थी इसरो को। अभी जो मतलब कोई कमी नहीं है उनको, हर चीज़ की व्यवस्था है, खुला हाथ है, चाहे प्रशासन का हो चाहे कोई वैज्ञानिक संस्थान हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है नेहरू का विजन था। कांग्रेस ने डुबो दिया जो है, नेहरू का क्या विजन था। नेहरू की बात है, हम सभी पूरे भारतवासी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा को फतेह कर लिया हम लोगों ने, और वो दक्षिणी ध्रुव पे जहाँ पे अभी चंद्रयान ने लैंडिंग किया है, तो वो अभी कोई देश नहीं पहुँच पाया। बिल्कुल नहीं पहुंच, बिल्कुल नहीं, तो वो गर्व की बात है। गर्व की बात। जी जी। दयानंद कुमार। थोड़ा मजबूती से बोलिए। दयानंद कुमार, दयानंद जी कहाँ से हैं? बिहार से रहने। बिहार से हैं। चंदा मामा सुने थे बहुत दूर हैं, लेकिन अब नहीं लगता दूर हैं। कैसा सुने महसूस कर थे पर अब लगता नहीं। हमारे देशवासियों का जो वैज्ञानिक किए हैं, हाँ। आगे चल के और करेंगे काम तो अच्छी बात है ना, देश का गौरव की बात है ना। अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। जिसके बारे में सुनते थे लोग, मम्मी पापा सब बताते थे चंदा मामा हैं, ये है वो हैं, हाँ। अब तो हकीकत में सुनने का मिल रहा है ना। हमारे साइंटिस्ट लोग अच्छे कर रहे हैं ना। भारत ने इतिहास रच दिया और विश्व का इकलौता देश जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। वो तो मतलब 19 में तो मेरा भारत का क्रैश कर गया था, तो 23 में तो सफल होना ही था ना। सफल होना था। एकदम होना था। हमारे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे उस पर, एकदम होना था। विश्वास था ना, हमारी विश्वास था। एकदम विश्वास था हमारे साइंटिस्ट पे। भारत पे विश्वास न करेंगे तो किस पे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में श्रेय लेने का होड़ होता है कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है, तो कांग्रेस कह रही है ये नेहरू जी का विजन है, बीजेपी कह रही है कि ये मोदी जी के आत्मनिर्भर का मंत्र है। वो सब राजनीतिक वाले सब अपना झंडा गाड़ने के लिए चाहते हैं। ऐसा इसमें देश में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी देश में गौरव की बात होती है तो उसमें कोई राजनीतिक वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक ना, जैसे कि आप कोई काम कीजिएगा तो उसमें आपका ही योगदान होगा ना, या मोदी जी का होगा, या क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ना, तो उनका ही योगदान होना चाहिए। हालांकि मोदी जी का सरकार है, आप उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना। वैसे तो कांग्रेस भी रहती तो अगर उसके नेतृत्व में जो भी काम हो रहा था तो उसका श्रेय थोड़ी जाता तो जो काम कर रहा उसके ना, जैसे साइंटिस्ट काम कर रहा उनके नेतृत्व में जाएगा। अब मोदी जी के पीछे हैं या उनका सरकार में काम ये हुआ है तो उनका भी थोड़ा सा श्रेय जाता है, पर ये नहीं जाता कि वो कर दिए या उनके अच्छे में हुआ, ये नहीं होता। कुलबीर, कहाँ के हैं? हरियाणा। हरियाणा से हैं। क्या कहेंगे कि चंदा मामा अब दूर के नहीं रही, चंदा पर तिरंगा फहरा दिया है? फिर दिया, अब तो चंदा अपना ही हो गया, घर का ही हो गया। अच्छा कैसा भी आना जाना अच्छी बात, बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और इससे बेस्ट क्या हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत में सबसे पहले चंद्रमा पे पहुंचे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन साहब की राजनीति में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये नेहरू जी का विजन था, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये नेहरू का विजन था इसरो, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये मोदी के आत्मनिर्भर का प्रतीक है। क्या कहेंगे? जी नहीं, कांग्रेस नेहरू जी का सपना था तो कम्प्लीट उनका ही है। मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। और वैज्ञानिकों का ले गए, और वैज्ञानिकों ने किया है। चमत्कार उनका, खेल उनका, सब कुछ उनका किया हुआ है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। देश की तरक्की हो रही है, किसी लेवल पे कोई भी सरकार हो, तरक्की होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हो, सरकार कोई भी रहे। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सिर्फ इनको, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया है देश के लिए। देश के गौरव की बात। बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की। देखिए साहब, ये रेलवे स्टेशन पर भी लोग हैं जो अपनी दिन रात सेवा देने का काम करते हैं। और समाज की वो तिगड़ी है जो कहीं ना कहीं दिन दिहाड़ी की मजदूरी कर अपना घर का पालन पोषण करने की प्रयास करते हैं, और ये लोग बहुत खुश हैं। अभी आपने जोश देखा होगा कि किस प्रकार से भारत माँ के जयकारे का उद्घोष इन लोगों ने किया। तो हम लोग भी दुआ करते हैं कि जो नया विजन निकल के आया कि सूरज और शुक्र पर भी जाएंगे, तो होपफुली वैज्ञानिक इस सूरज को भी फतह कर लेंगे। जय हिंद।